तो चलिए आज बात करते हैं भारत के भविष्य की। एक ऐसे भविष्य की जो दिमाग को घुमा दे, जो हमारी आम साईफाई वाली सोच से कहीं कहीं आगे है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीने के, हमारे महसूस करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देगी। हाँ, भविष्य का नाम लेते ही उड़ने वाली कारें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिमाग में आती हैं। लेकिन असल क्रांति शायद इतनी बाहरी ना हो, बल्कि ज्यादा पर्सनल, ज्यादा गहरी हो। हमारे जीने के, सीखने के और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में। क्या हो अगर असली बदलाव हमारे अंदर ही हो? तो फिर 22वीं सदी में एक आम दिन कैसा दिखेगा? चलिए दिन की शुरुआत उस एक चीज से करते हैं जो हमें इंसान बनाती है, हमारा एक दूसरे से कनेक्शन। आजकल हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख और सुन तो सकते हैं, लेकिन ये फिर भी अधूरा लगता है ना? अब जरा सोचिए कि वीडियो कॉल से एक कदम आगे बढ़कर सेंसरी नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि एहसास शेयर होते हैं, अनुभव शेयर होते हैं। और ये होगा कैसे? ये मुमकिन होगा सेंसरी वेब के जरिए। इसे आप एक ऐसे इंटरनेट की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि असल फीलिंग्स भेजता है। मतलब धूप की गर्माहट या किसी लजीज खाने का स्वाद सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पलक झपकते ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना नहीं रह जाएगा। ये सीधे सीधे एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में होगा। जरा सोचकर देखिए, कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपकी सुबह की चाय का स्वाद महसूस कर सकता है। लेकिन इतना पर्सनल डेटा है तो सवाल उठता है सिक्योरिटी का। और इसके लिए होगी क्वांटम इंक्रिप्शन नाम की एक सुपर सिक्योर टेक्नोलॉजी। ये इतनी मजबूत होगी कि इसे आज की टेक्नोलॉजी से तोड़ना लगभग नामुमकिन है, ताकि ये गहरे रिश्ते पूरी तरह से प्राइवेट और सेफ रहें। अच्छा, तो कनेक्शन के बाद दिन में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एजुकेशन और रिसर्च का भविष्य कैसा हो सकता है। ये हमारे सीखने के तरीके को सच में पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। किताबें पढ़ना, डॉक्यूमेंट्री देखना, ये सब पुरानी बातें हो जाएंगी। भविष्य में सीखना एक पूरी तरह से इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे हम खुद उस चीज का हिस्सा हैं। इसे हम होलोग्राफिक टाइम ट्रैवल जैसा कुछ कह सकते हैं। और इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल होगा। पहला स्टेप, इतिहास का कोई समय और जगह चुने। दूसरा स्टेप, एक पावरफुल एआई उस दुनिया को फिर से बनाएगा। और तीसरा स्टेप, आप सचमुच उस दौर में कदम रख पाएंगे। और ये कितना कमाल का होगा। सोचिए, हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की हलचल भरी सड़कों पर चलना, वहां के लोगों की बातें सुनना जो रियल टाइम में ट्रांसलेट हो रही हो, और अपने चारों ओर के माहौल को महसूस करना। मतलब इतिहास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां हम जा सकते हैं। चलिए अब खाने के समय की बात करते हैं। जरा देखें कि भविष्य में हमारी प्लेट्स तक खाना पहुंचेगा कैसे। और ये सब कुछ ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी पे टिका होगा जो शायद हमें दिखाई भी ना दे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 0%, ये क्या है? ये है भविष्य की खेती में पानी की बर्बादी। जी हाँ, जीरो वेस्टेज। एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी ये। पर सवाल है कि ये मुमकिन कैसे होगा? ये कमाल होगा 3 खास टेक्नोलॉजी के मदद से। पहली, सॉइल नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब मिट्टी में मौजूद नन्हे नन्हे रोबोट्स जो एआई की मदद से पौधों को एकदम सटीक न्यूट्रिशन देंगे। दूसरी, वर्टिकल बायोडोम्स, यानी बहुत बड़े बड़े इंडोर फार्म्स जहां फसलों के लिए हमेशा परफेक्ट मौसम होगा। और तीसरी, ड्रोन्स के झुंड जो एक एक पौधे की हेल्थ पर बारीकी से नजर रखेंगे। और ये टेक्नोलॉजिकल जादू सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा। इसका एक बहुत बहुत जरूरी मकसद है, और वो है बदलते हुए मौसम में भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए खाने की सुरक्षा को पक्का करना। तो अब दिन ढल रहा है और अब समय है एंटरटेनमेंट का। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि भविष्य में हमारे खेलकूद और मजे करने के तरीके हमारी असली दुनिया के साथ कैसे घुल मिल जाएंगे। आज हम गेम्स कहाँ खेलते हैं? एक स्क्रीन पर, है ना, जो हमें एक डिवाइस में बांध कर रखती है। लेकिन भविष्य में गेमिंग शहर में होगी। मतलब हमारी अपनी दुनिया ही हमारा गेमिंग एरिना बन जाएगी। और ये भी पर्सनल टेक की वजह से मुमकिन होगा, जैसे स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस या फिर शायद न्यूरल इम्प्लांट्स जो हमारी असल दुनिया के ऊपर एक डिजिटल लेयर चढ़ा देंगे। कल्पना कीजिए, हमारे आसपास की जानी पहचानी गलियां अचानक एक बड़े इंटरैक्टिव गेमिंग जोन में बदल जाएं, जहां हम
सच में अपने शहर में भागदौड़ कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद गेम के अंदर हों। तो इन सभी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात है हमारे एक्सपीरियंस की, हमारे अनुभव की। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगली सदी की क्रांति सिर्फ गैजेट्स और मशीनों की नहीं होगी। ये एक एक्सपीरियंशियल क्रांति होगी, एक ऐसी क्रांति जो हमारे महसूस करने, सीखने और जीने के तरीके को जड़ से बदल देगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब हमारे एहसास और अनुभव सीधे तौर पर शेयर किए जा सकते हैं, तो इंसान होने का मतलब ही कितना बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।